छोटे से बेबी आ गया, ऐसे स्माइल करते हैं, ऐसे गुस्सा करते हैं, एंग्री फेस। भरने वाला खाना है या मस्त मस्त। Bye. Enjoy your meal. Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. सुबह के करीब 10 बजे हैं और अभी मैंने अपने ऑफिस के काम से ब्रेक लिया है। ईवी को नहलाया है, इसके बाद इसको मैं ब्रेकफास्ट कराऊंगी। सुबह 5 बजे के करीब मैं उठ जाती हूँ और 6 बजे तक नहा धो के पूजा करके, क्योंकि मेरे सावन के फास्ट चल रहे हैं, और ब्रेकफास्ट बना के मैं रख देती हूँ और 6 बजे से अपना मैं ऑफिस का काम शुरू कर देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि 12 बजे तक ऑफिस का मेरा सारा काम रैप अप हो जाए। 10 बजे के करीब मैं अपना ब्रेक लेती हूँ और थोड़ा सा ये काम निपटा देती हूँ। समर हॉलीडेज चल रही है यहाँ पे, तो सुबह का वो स्कूल रश नहीं होता है, तो जल्दी काम शुरू करके जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ ताकि फिर पूरा दिन मुझे बच्चों के साथ मिल जाए। ब्रेकफास्ट जो है वो अद्वी और अद्वी के पापा वो दोनों तो कर ही लेते हैं। ईवी अराउंड 8:30 उठी थी, अद्वी 9 बजे उठी थी, तो बच्चों को दूध तो साहब ने दे दिया था और उन दोनों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था, साहब ने और अद्वी ने। लेकिन ईवी का जो ब्रेकफास्ट है वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है, वो दोनों इसको खिला नहीं पाते, तो इसको मुझे ही खिलाना पड़ता है। हालांकि मुझसे भी ये बहुत आनाकानी करती ही रहती है। तो इसी तरह से जो है वो हम अपना तालमेल बिठा के अपना पूरा रूटीन सेट करके काम करते हैं। साहब 10 बजे से अपना काम शुरू करते हैं और 10 बजे मेरा ब्रेक होता है, तो काइंड ऑफ मैं ओवरटेक कर लेती हूँ और उसके बाद जो है वो 2 घंटे लाइक 1.5 घंटा जो है वो अद्वी ईवी को देखती है, उसका ध्यान रखती है। तो पूरा दिन आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ और साथ-साथ आपको टाइम भी बताती रहूँगी ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए। अच्छा, इस पॉइंट तक ईवी को नहीं पता था कि सामने कैमरा रखा हुआ है और जैसे ही उसने कैमरा देखा शी इज़ लाइक आई वांट टू ग्रैब इट। उसको एकदम से कैमरा देखते ही ना जाके बस उसमें फेस बना के देखना होता है। Who is that? Little baby Evie? Kylie? Kylie? Yes. Eyes? Where is Evie's eyes? बताओ, कहाँ ईवी की आईज? इधर दिखाओ, दिखाओ सबको, ऐसे दिखाओ सबको। Where is Evie's eyes? Where? कॉम तो कर लेंगे, सारा बिगाड़ लेंगे कॉम करके हम। ऐसे दिखाओ, Where is Evie? हाँ देखो, ईवी ने कॉम कर लिया। वाओ, नाइस, ब्यूटीफुल। ओह, ऐसे रो के भी दिखाते हैं, ऐसे स्माइल करते हैं, ऐसे गुस्सा करते हैं, एंग्री फेस, सिली फेस, सिली फेस, हैप्पी फेस, एंग्री फेस, नो, ओके, एंग्री फेस, इवू, एंग्री फेस, नो, अपनी मर्जी की। बाय इवू, बाय बाय। तो ईवी को रेडी करके उसको मैंने खिला दिया था, हालांकि वो इतना कुछ खाती नहीं है, थोड़ा सा उसने बनाना लिया है और पराठे के बस 2 टुकड़े खाए थे, बट एटलीस्ट ये सेटिस्फेक्शन था कि चलो कुछ तो उसके पेट में चला ही गया।
और बस अब अदबी उसको ले गई है, वो नीचे उसका ध्यान रखेगी और मैं यहाँ पे अपना काम फिनिश करूँगी और ये वो दिन था जिस दिन मुझे अपनी वीडियो भी अपलोड करनी थी। तो 12 बजे तक डन हो ही जाता है, जिसमें आधे घंटे का ब्रेक होता है, तो 6 टू 12 मेरा काम रहता है। बट ऐसा नहीं है कि बीच में बिल्कुल उठ नहीं पाती हूँ, अगर बच्चे परेशान हो रहे होते हैं तो मैं उनके पास जाके बैठ भी जाती हूँ, आई सॉर्ट आउट एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं है कि कुछ फिक्स है कि 6 टू 12 मुझे करना ही करना है, बीच में चाहूँ तो मैं आराम से ब्रेक ले सकती हूँ। और बस अब काम फिनिश करके मैं आ गई हूँ नीचे, अभी लंच बनाना है और वेदर बहुत ही प्यारा हो रहा है बाहर का। पिछले 1-2 दिन से थोड़ी-सी गर्मी थी, लेकिन अब लगातार बारिश है और आज जो है वो थोड़ा-सा क्लाउडी था, तो बाहर का वेदर देख के आई थॉट कि चलो बाहर बैठ के ही पानी पीती हूँ। मेरे सावन के फास्ट चल रहे हैं, जैसा कि बताया है, मैं फलाहार पे ही हूँ और इस टाइम तक हल्की-हल्की सी भूख लगने लगती है क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठ भी जाती हूँ। कुछ नहीं खाती-पीती हूँ उस टाइम पे, तो अभी मैं गर्म पानी लेके बाहर ही बैठी थी, उससे थोड़ा-सा हाइड्रेशन भी होता है और एनर्जी मिल जाती है। और बस अब मैं यहाँ पे लंच बनाऊँगी और लंच बनाने वाली हूँ आज साहब का फ़ेवरेट कोफ्ता करी, वो भी बहुत डिफरेंट स्टाइल में। तो आज हमारा कोफ्ता बनने वाला है कैबेज का और ये बहुत ही डिफरेंट लगता है, टेस्ट बहुत अलग आता है और अगर आपके घर में कोई पत्ता गोभी नहीं खाता है ना, उनको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो एक मीडियम साइज़ का ये पत्ता गोभी का हेड है जिसका मैं आधा इस्तेमाल करने वाली हूँ और इसमें से भी जितने कोफ्ते बनेंगे वो आधे मैं करी में यूज़ करने वाली हूँ, आधे मैं फ्रीज़ कर दूँगी फॉर लेटर यूज़। कभी करी बनानी हो उसमें भी ऐड कर सकते हैं या फिर अगर रैप वगैरह बना रहे हैं तो एज़ अ फलाफल भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने मोटे-मोटे चंक्स में यहाँ पे पत्ता गोभी को कट कर लिया है। इसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से वॉश करेंगे, एक-एक लेयर इसकी अलग करके 3-4 बार। चाहे तो आप पानी में थोड़ा-सा सॉल्ट या विनेगर भी ऐड कर सकती हैं, बट अगर पानी में भी खोल-खोल के इसको अच्छे से वॉश कर लेना, तो भी काम हो जाएगा। तो 2-3 बार मैं ऑलरेडी इसको वॉश कर चुकी हूँ, फिर सोचा कि चलो आपको दिखा देती हूँ एक बार कि किस तरीके से मैंने इसको वॉश किया है। तो इस तरह से लेयर्स खोल-खोल के आप इसको अच्छे से वॉश कर लें। इसके बाद जो है वो इसको थोड़ी देर रख दें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। मीनवाइल यहाँ पे हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं जो बिना लहसुन प्याज के तैयार होगी और एक वर्सेटाइल ग्रेवी है जिसको आप बना के आप किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। पनीर बना सकते हैं, नॉन-वेज खाते हैं तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो बल्क में बना के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कढ़ाई में थोड़ा-सा ऑयल डाल के मैंने उसमें सौंफ डाली है। उसके बाद 3 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पे टोमेटोज़ लिए थे जिसको मैंने स्लाइस करके ऐड किया है और 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। इसके बाद धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर ये हम ऐड कर देंगे। क्रीमी टेक्सचर के लिए थोड़े से मैंने यहाँ पे कैश्यूज़ ऐड करे हैं और ग्रेवी को थिक करने के लिए पहला एजेंट है हमारा मखाने। मखाने मैंने 2 हैंडफुल यहाँ पे डाल दिए हैं। अब जो है टमाटर को हमें अच्छे से गलाना है और ऑयल हमने बहुत इस्तेमाल किया नहीं है, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे सॉल्ट, इससे जो टमाटर हैं वो जल्दी गल जाएँगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा-सा पानी, इससे जो हमारे काजू हैं और मखाने हैं, ये भी सॉफ्ट हो जाएँगे और सारी चीज़ें जल्दी से गल जाएँगी। अब यहाँ पे आप थोड़ा-सा अदरक भी ऐड कर दें, लेकिन थोड़ा-सा ही डालें, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि फिर उसका जो फ्लेवर है वो ओवरलैप कर जाता है, तो बिल्कुल छोटा-सा ही टुकड़ा मैंने यहाँ पे अदरक का डाल के इसको ढक के रख छोड़ा है, ताकि चीज़ें जल्दी से गल जाएँ। इसके बाद मैंने हरे धनिये का एक बंच आया था जिसमें बहुत मोटी-मोटी डंडियाँ थी, तो उसकी डंडियाँ काट के मैंने वो ऐड कर दी हैं। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और जिन लोगों को धनिया पत्ती करी में तैरती हुई पसंद नहीं आती हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा इलाज है कि आपको रेसिपी में उसका फ्लेवर भी मिल जाता है, लेकिन वो आपको दिखाई भी नहीं देती हैं। और अगर मोटी डंडियाँ हों, तो ये बेस्ट यूज़ है। और बस यहाँ पे ये सारा मसाला हमारा ऑलमोस्ट डन है। अब ग्रेवी को थिक करने के लिए जो सेकंड एजेंट मैं यूज़ करूँगी, वो है पोहा। पोहा ना हो आपके पास तो आप ब्रेड को थोड़ा-सा चूर के भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर या फिर आप ब्रेड क्रम्ब्स ऐड कर लें। बाकी पोहा जो है उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और ये बहुत अच्छे से ग्रेवी को थिक कर देता है। कहीं से कहीं तक पता नहीं लगता है कि आपने इसमें कुछ प्याज़, लहसुन वग़ैरह इस्तेमाल नहीं किया है।
तो बस यहाँ पे ग्रेवी हमारी डन हो गई है, उसको मैंने थोड़ी देर कवर कर दिया है ताकि पोहा हमारा जो है वो थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए। मीनवाइल जो कैबेज है हमारी, इसमें से पानी निकल गया था, बट फिर भी मैंने स्पिनर में डाल के इसको रन कर दिया एक बार, जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो इसका निकल जाएगा। तो ये देखिए इतना पानी था इसके अंदर वो निकल गया है और बिल्कुल ड्राई पत्ता गोभी हमें मिल गई है। इसके बाद अब हम इसको चॉप करेंगे और इसका पेस्ट नहीं बनाना है, इसको दरदरा ही रखना है आपको। तो पल्स मोड पे जाके आप इसको जो है वो चॉप करें। इन केस आपके पास अगर चॉपर नहीं है तो शुरुआत में कैबेज का जो हेड है आप उसको ग्रेट कर लें। उसके बाद उसको वॉश करें और फिर मसलिन क्लॉथ में या सूती कपड़े में डाल के उसको अच्छे से स्क्वीज़ करके उसका पानी निकाल दें। उस पानी को आप फिर ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये वाला मेथड तो है ही, तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी की हमें कैबेज चाहिए, दरदरी सी। इसके बाद अब कोफ्ते के लिए हम थोड़ी-सी सीज़निंग करेंगे, तो इसमें मैंने रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा-सा सॉल्ट, टेस्ट के हिसाब से गरम मसाला, आप चाहें तो इसमें अमचूर या फिर चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें बेसन डाल दिया है और किसी भी चीज़ के कोई नपे-तुले पैमाने नहीं है कि इतना ही आपको डालना है। बस अंदाज़े से आप ये सारी चीज़ें ऐड कर दें और बेसन बस इस हिसाब से डालें कि बाइंडिंग अच्छे से इसकी हो जाए। और बस की यही है इस कोफ्ते को अच्छा बनाने की कि कैबेज में मॉइस्चर ज़्यादा ना हो, क्योंकि नमक डल के ये थोड़ी-सी लूज़ फिर हो ही जाती है। तो बिल्कुल ड्राई हो और फिर आप बेसन डालेंगे, नमक डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपका मॉइस्ट सा मिक्सचर तैयार होता है। तो इस तरह से राउंड-राउंड बॉल्स बना के मैं इसके कोफ्ते तैयार कर लूँगी। बाकी आप जैसे चाहें इसकी शेप दे सकते हैं। और जब मैंने कोफ्ता बनाने शुरू किए थे उसी टाइम पे मैंने ऑयल भी चढ़ा दिया था, तो जब तक कोफ्ते बन के तैयार होंगे तब तक ऑयल भी अच्छे से गरम हो जाएगा और फिर मैं इनको डीप फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो इनको अपने पैन में भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने मलाई कोफ्ता में आपको दिखाया था। मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी। और जो ऑयल का टेम्परेचर है वो मीडियम टू हाई होना चाहिए, ना बहुत तेज़ गरम और ना ही बिल्कुल कम। अदरवाइज़ कोफ्ते जो हैं वो ऊपर से सिक जाएँगे हाई फ्लेम पे, अंदर से कच्चे रहेंगे और अगर लो फ्लेम होगी, लो टेम्परेचर होगा तो ये ऑयल पी जाएँगे। तो बिल्कुल मॉडरेटली हॉट होना चाहिए और बस गोल्डन ब्राउन होने तक आप इनको अच्छे से फ्राई कर लें। यहाँ पे जो हमारी ग्रेवी है वो हल्की-सी ठंडी हो गई है। मैं यहाँ पे हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो अगर हल्की गरम भी है तो भी आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आप मिक्सर ग्राइंडर यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप इसको अच्छे से ठंडा हो जाने दें। अगर आप गरम ऐड करेंगे मिक्सर ग्राइंडर में, तो कई बार वो स्टीम इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ढक्कन खुल जाता है और फिर मेस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और एक्सीडेंट होने के चांसेस भी रहते हैं। तो ग्रेवी जो है वो यहाँ पे मैंने ग्राइंड कर ली है और इसको भी मैंने हल्का-सा दरदरा रखा है। फ्लेम पे रख के अब मैंने इसमें थोड़ी-सी कसूरी मेथी और 1 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाली है। चीनी का आपको जो है बिल्कुल पता नहीं लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ मीठा हुआ है, लेकिन अगर आप नहीं डालेंगे, तो आपको कुछ कमी महसूस होगी। तो येस, चीनी ज़रूर डालें इसके अंदर। और इसके बाद फिर मैंने इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए और इसको थोड़ा-सा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए दूध ऐड किया है। टोटल मैं दूध ऐड नहीं करूँगी, इसके बाद मैं इसमें पानी भी डालूँगी, बट शुरुआत में मैंने इसके अंदर दूध डाला है। और जैसे-जैसे ये गरम होना शुरू होगा, जो पोहा है हमारा वो इसको एब्ज़ॉर्ब करता जाएगा और ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। इसके बाद अब आप इसमें पानी डालें और जितनी आपको इसकी थिकनेस रखनी है ग्रेवी की उतनी आप रखें। मेरे हिसाब से थोड़ा-सा लिक्विड ही इसको रखें, क्योंकि जब आप कोफ्ता इसके अंदर डालेंगे तो वो भी काफ़ी ग्रेवी को सोक कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से इसमें बॉयल आ गया है, बहुत ही प्रिटी सा इसका कलर भी आ गया है
और इसके बाद जो हमारी कोफ्ता बोल्स हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और बस इसको फिर हमें 2-1 मिनट ही पकाना है। कोफ्ता ऐड करने के बाद ज़्यादा देर तक इसको हमें नहीं पकाना है। तो ये देखिए यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल सा इसका कलर आ गया है और ग्रेवी देखिए कितनी थिक थिक ग्रेवी हुई है और जो कोफ्ता है उनका साइज भी थोड़ा सा बढ़ गया है। तो बहुत ही अच्छी ये ग्रेवी तैयार होती है और बिल्कुल थोड़े से ही हमने इसमें कैश्यू यूज़ किए थे। ये सब पोहा का ही कमाल है और साथ ही मखाने। तो बहुत ही वर्सेटाइल सी ये ग्रेवी है डिफरेंट स्टाइल की। आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगी जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। और हाँ, हरियाली तीज वाले दिन ये व्लॉग जाएगा। आपको हरियाली तीज की बहुत शुभकामनाएं और आप ये हरियाली तीज पे रेसिपी ट्राई भी कर सकते हैं। तो अगर ट्राई करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और साथ में मैंने राइस बनाए थे और फुलके उतार दिए थे और साहब को ये बहुत ज़्यादा पसंद आए और वाक़ई में ये बहुत अच्छे बने थे। मैंने तो खाए नहीं बट हाँ, उनका रिव्यू बहुत अच्छा था। तो जी क्या कहना आपका? कहना कुछ नहीं, खाना बस। खाना बस पेट भरने वाला खाना है। नहीं, बहुत मस्त। मस्त। पहले मैं सोच रही थी कि डीप फ्राई ना करूं बट आई वाज लाइक कि आपको डीप फ्राइड पसंद है तो इसीलिए मैंने डीप फ्राई करे, है ना। पहले मैं सोच रही थी अपने पैन में बनाऊं, फिर मैं कहा चलो कोई नहीं, रोज रोज थोड़ी ना बन रहे, एक आदमी चलता है नहीं। बहुत दिन के बाद, मेरे ख्याल से साल के बाद बनाया होगा कैबेज कोफ्ता, हाँ, है ना। बहुत जो कि नहीं क्या बनता है। हाँ, चलो खाओ आराम से आप। धन्यवाद जी। और अभी शाम का टाइम है। अभी फिलहाल शावर लेने गई थी, वो सुबह को नहीं नहाई थी। मैंने सोचा कि चलो गार्डन की सैर करा देते हैं। तो बोगनविला यहाँ पे बहुत अच्छे से चल रही है। आई होप नेक्स्ट समर तक अच्छी से इसकी बेल तैयार हो जाएगी। और बैकयार्ड के तो फ्लावर्स मैं आपको दिखाती ही रहती हूँ लेकिन बाहर के नहीं दिखा पाती हूँ। एक्चुअली मेरा भी आना इधर की तरफ कम ही होता है। और यहाँ पे ये देखिए गुलाब हमारा अभी और आने लग रही इस पे कलियां, काफी आ गई। ये तो गई अब, इनकी तो लाइफ पूरी हो गई। पर फिर भी खूब चली है नहीं। चले गया तो अंदर घुसने को हो रही घर में। ये भी अच्छी हो रही। और भाई ये दीपिका जो है ये ऐसा लाइफ ये हिम्मत ही वेट कर रहा है, इनका आवागा क्या अभी आएगा, अभी आएगा। ऐसे थोड़ी ना एकदम। आप ऐसे भी देखो ना कितनी ब्यूटीफुल ग्रीनरी है। ग्रीनरी देखो, जाना चाहिए ना। आएगा ना, आएगा, बढ़ने तो दो। पर इनके ऊपर तो कीट सा लग गया। नहीं, वो भाई मरवा जो है हमारा यहाँ के वेदर में सरवाइव नहीं कर पा रहा। वेदर इसको सूट नहीं करा बिल्कुल भी। बीज आ रहे, अगली बार और लगा के देखेंगे। ये बीज रख लेंगे, है ना। बीज आ गए, छोटे छोटे से ही पौधे और इन्हीं के ऊपर बीज आ गए। मैडम वो मिंट भी कर दिया, देखे उसने। नहीं, एक आया बस। बिल्ली करते आती है ना काम, देखो बोल दिया। ये वो अरे घास फिर देख लो कितनी बड़ी होगी। मैं थक गया घास से। बहुत बड़ी होगी ये। और एक मशरूम भी उगा हमारे यहाँ। ये पॉइजनस तो नहीं है? हाथ से मत करिए, नहीं ग्लव पहन के करिए विकास। ना 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 ना, ऐसे नहीं। ड्रामा देखो हाँ, ब्रश कर लिया टीथ। ये शाइनी टीथ। हाय, हवा लग रही है। अच्छा, चप्पल उतार क्यों जा रही है? सैंडल उतार के कितने आराम से उतार। इन्हें कौन करने का? नहीं है,
एब्बो सैंडल पहन पहले। Hello. हाय हाय हाय। That's wet. फ्लाई ईवी बटरफ्लाई। फ्लाई करी ना। वो स्मेल करने की नहीं है। ले वो एक नहीं, वो सारी खट्टी करेगी वही। इधर बंच है ना, सारी लेके जाएगी यहाँ से। हाँ गया हाथ। कौन आई हो ये? Elbow. Oh, butterfly. Look, butterfly. और शाम के डिनर में यहाँ पे ये लोग मैकडी खा रहे हैं, अदवी और अदवी के पापा। मैं तो खैर खाऊंगी ही नहीं कुछ भी। और जैसे इन्होंने ये रैप निकाला, आई वाज लाइक कि ये तो नॉन वेज है, बट फिर विकास ने बताया कि उनके पास रैप ख़त्म हो गए थे, लाइक जो पैकेजिंग है वो ख़त्म हो गई थी, और ये वेज रैप ही हैं, तो इनके अंदर जो है वो वेज वाला ही है, क्योंकि वेज वाले में ग्रीन होता है और इसमें रेड बना हुआ था। Thank you. बाय बाय, इंजॉय योर मील। सारी ही समर हॉलीडेज हमारी ऐसे निकल गई बीमार होते हुए, तो कहीं बाहर तो हम लोग गए नहीं, प्लान्स काफ़ी कैंसिल हुए हैं। तो बस यही कि बच्चों को थोड़ा-सा चीयर अप करने के लिए अदवी का मन था। देन यस, इन लोगों ने मैकडी खाया और मेरा शाम का काम कम हो गया। और बस इसके बाद मैं बाहर वॉक कर रही थी, जो मेरी इवनिंग वॉक होती है। उसके बाद सोचा कि चलो गार्डन को थोड़ा-सा क्लियर अप कर देती हूँ, और यूँ ही थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के घर का एक-एक कोना साफ किया जाता है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हर कोना जो है वो मेसी होने ही लगता है, तो थोड़ा-थोड़ा टाइम आपको घर के हर कोने को देना ही पड़ता है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे बैग्स इकट्ठे हो रहे थे कंपोस्ट के और वुड के, जो बारबेक्यू के लिए आती है। तो इधर-उधर वो बैग्स रखे हुए थे, थोड़ा-थोड़ा सामान था उनके अंदर। तो ये बड़ा-सा एक टब है हमारे पास, तो इसमें मैंने उनको रख के और उसको मैंने जो स्विंग है ना हमारी, उसके पीछे रख दिया है, तो वहाँ पे वो हाइड भी हो जाता है। तो इट इज़ द रूल ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन, हाइड द अगली। अगर कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो कुछ ऐसी चीज़ लाएँ, बास्केट वग़ैरह, जिसमें आप वो सारी चीज़ें रख दें और उसको कहीं छुपा दें, तो वो बास्केट देखने में सही लगती है, बाकी छोटी-छोटी चीज़ें उसके अंदर छुप जाती हैं। साथ ही गार्डन में 1-2 चीज़ें हमें और लगानी हैं, खरीद के रखी हुई हैं, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है, और पिछले 3 हफ्ते तो ख़ैर हम लोग बीमार-बीमार ही निकल गए। तो फर्नीचर भी थोड़ा-सा गंदा हो रहा था, इसको भी मैंने लगे हाथ अच्छे से क्लीन कर ही दिया है। इस बार जो समर है ना, मई में तो 1-2 हफ्ता गरम गया है, उसके बाद अभी तक यहाँ पे प्रॉपर समर हुई ही नहीं। अदरवाइज़ अगस्त में वेदर काफ़ी अच्छा रहता है कि बाहर निकलो, लेकिन इस बार तो बारिश-बारिश, ठंडा-ठंडा वेदर ही है। एक आध दिन ऐसा होता है कि चलो बारिश नहीं हो रही है, सूखा-सा है, बट फिर से बारिश हो जाती है। तो फाइनली गार्डन जो है वो बेटर हो गया है, लेकिन ये छोटे-छोटे से ना यहाँ पे ये वीड निकल आए हैं, तो शाम को तो मैंने इनको क्लीन नहीं किया, कहते हैं शाम को पौधों को हाथ ना लगाएँ। तो सुबह उठ के सोचा था कि सुबह उठ के इनको क्लीन करूँगी, बट अगले दिन से फिर बारिश थी, तो ये सफाई का काम नहीं हो पाया। बाकी मैंने सब कुछ टाइडी करके सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से क्लीन कर दी हैं, और नीट एंड क्लीन स्पेस इज़ जस्ट पीस, टोटल पीस। और इसके बाद जो हमारी गार्डन में पहनने वाली चप्पल होती हैं, बारिश होती है तो इनमें ना पानी भर जाता है, तो इनको मैं इस तरह से खड़ा करके रख देती हूँ, तो बारिश भी हो तो पानी नहीं रुकता है। तो बस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching.
Take care and bye bye.